हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी टाइम बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं। थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी बीच में आ गई थी। थोड़ा सा काम आ गया था, तो उस वजह से मैं रेगुलर व्लॉगिंग नहीं कर पाया, बट आई मेक श्योर कि आगे शायद कर पाऊँ। तो आज फिर से व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। आज का दिन वैसे भी बहुत ख़ास है, बिकॉज़ आज अम्मा का बर्थडे है और उनके लिए मैंने काफ़ी कुछ प्लान किया है। तो देखते हैं कैसे चलता है आगे। फ़िलहाल तो सबसे पहले आई एम प्लानिंग कि उनको मंदिर में ले जाकर एंड वहाँ पे थोड़ी सी उनकी जन्मदिन की पूजा करवाएंगे, बिकॉज़ मुझे याद नहीं आता कि कभी भी यहाँ पे उनकी जन्मदिन की पूजा हुई हो। तो कहीं ना कहीं लेडीज़ जो है वो दे टेक देमसेल्फ फॉर ग्रांटेड, और फिर उनको देख के दूसरे लोग भी उनको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करते हैं। क्योंकि देखिए, मेरी पूजा होती है, पापा की भी पूजा होती है, बट मुझे सच में कभी याद नहीं आ रहा कि कभी अम्मा की भी हमने करवाई हो या उनकी पूजा कभी नवग्रह की हुई हो। सो फर्स्ट थिंग आई मेक श्योर टुडे इज़ कि आज से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर तो सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिले बर्थडे पे। ठीक है, अम्मा की भी पूजा हो, जितनी भी लेडीज़ जो फ्यूचर में भी आए उन सब की भी पूजा हो, बिकॉज जेंडर इक्वालिटी मैटर्स। ठीक है, और देखते हैं अब आगे चलते हैं कैसे होता है क्या होता है। सबसे पहले पूजा करवाएंगे, फिर थोड़ी सी आउटिंग करेंगे। उनके लिए मैंने एक स्पेशल गिफ्ट भी लेना है जो काफ़ी टाइम से प्लान कर रहे थे, तो ये सब चीज़ें लेके चलेंगे। सो आई एम रियली एक्साइटेड। मायरा और रुचि दीदी को भी हम साथ में ले जाएंगे टू गिव मोर कंपनी टू अम्मा और टू मेक द बर्थडे मोर स्पेशल। पापा को पूछते हैं अगर उनको कोई काम ना हुआ तो उनको भी ले चलेंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये तेरे बाल किसने बनाए हुए आज जैसे? हाँ, ये उल्टा हो गया था। ये किसने बनाए? ये मम्मी ने बनाए थे। उल्टे ही काम करती थी मम्मी भी। क्या त्रिजटा बनाया हुआ तेरे को? क्या बात है? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू माय बेबी, थैंक यू मेरी लड़की। और एप्पल तेरे को बड़ा पता है ब्लॉग का ना? एप्पल खाया था। आपने कभी जन्मदिन वाली पूजा अपनी नहीं कराई है ना? क्यों? किसने कराने वाली पूजा? ये तो वैसे गलत चीज़ है। नानी आपने कराई कभी? मम्मी ने भी कभी नहीं कराई ना। पन्नसरा में तो उतार देती थी मेरे से भाई। वो तो सब दोनों के होते थे, पर ये पूजा में रन होती थी ना हमारे। रुचि दी, आप कराते हैं मायरा की जन्मदिन की पूजा? है? नहीं कराई मैंने, लगता है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। आयुष की कराते हैं? आयुष की भी नहीं करवाई मैंने इस बार, वैसे करवाती हूँ। इसकी नहीं कराई? मायरा की भी करवाई है वैसे मैंने एक दो बार। हाँ, मुझे लगता है कि कराई है। आज मंदिर में कराएंगे अम्मा की पूजा। नहीं भरून नहीं। क्यों? नहीं यार, ये सब क्यों नहीं कराएंगे? नहीं 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 तो करानी चाहिए ना। नहीं नहीं नहीं, कराएंगे हम। आज तक नहीं कराई बेटा, तो अब हाँ, तो जो काम नहीं कराया वो करना चाहिए ना कि मुझे भी शर्म भी आई। तब क्या हो गया? लगे होने की भी तो शर्म भी आएगी। नहीं तो और क्या, ये तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर होता है कि सबकी होनी चाहिए, तब क्या है। कल को आगे जो लड़के आएंगे उनकी भी होनी चाहिए, फिर सबकी होगी। और क्या। और पापा देखो कितने ध्यान से टीवी देख रहे हैं, जैसे छोटे बच्चे देखते हैं ना, रेसलिंग, न्यूज़, बस इसमें इनका पूरा टाइम निकल जाता है। और इतने फोकस के साथ देखते हैं, इनको कन्वर्सेशन से कोई लेना देना नहीं क्या चल रहा है। आप क्या करते थे नानी? सारे न सुना हुआ रखने ना बेटा, चावल आटा उड़द की दाल जरूर रखनी। माँ की दाल, तेल ये दिया आपने और बस। मतलब एक तरफ से वैसे नानी करवाई देते थे, देखी जाए तो, है ना नानी पूजा? मैं तो ग्रह के लिए जरूरी हूँ, कोई इनसे पुजाती थी बच्चों से, है ना, मतलब बोला देखा जाए तो वैसे कराई देते थे। जो पंडित पूजा करता है उसमें भी यही सामान लगता है सारा। जो मैं करके पड़ता है, पता नहीं क्या पड़ता होगा तो जो मैं मरती थी ना राणों के हाथ से, हाँ जी, वो भी पंडित कोई जाता था। हाँ, तो मतलब ऐसे देखा जाए तो जो कराते थे। चलो, मतलब छोटी पूजा तो होती थी। छोटी पूजा होती थी। हाँ जी हाँ जी। पर भाई जब से शादी हुई और यहाँ इस टब्बर परिवार में आई मैं, तो इतना तो लगा हमारे को पता कि जन्मदिन की पूजा ऐसे होती है, क्योंकि बाबा भी प्रॉपर ढंग से करवाते थे अपनी। तो अब जो बात हो रही है मेरे दादू की। हम उनको प्यार से बाबा जी बोलते थे, और जो हमारी दादी थी हम उनको मैं बोलते थे। तो अब उनकी बात हो रही है कि वो प्रॉपर तरीके से अपनी पूजा करवाते थे, और उनका और मेरा जो बर्थडे था वो सेम मंथ में आता था। मेरा 14 जून को और उनका 22 जून को। तो कभी कभी हमारी पूजा साथ में होती थी। और सारे परिवार का खाना उस दिन ऊपर होता था रसोई में।
घी आप मुझे शक्कर। बताते थे हाँ। कि भाई जी जब हमारे कोई भी फंक्शन होता था, जैसे अब लोहड़ी आनी, हाँ, करवा सलवार चौथ की खिचड़ी होएगा, है, कुछ होएगा। हाँ जी, तो रोटी सासू इतनी जगह पे बनाते थे मेरी मम्मी। हम भी चल जाते थे ना। अच्छा, मतलब हेल्प करवा देते थे। हाँ। सब लोग जाते थे, एक थोड़ी बनाते थे। सब जने मैं होते मम्मी थे। तो इतने फुल्की, इतनी सब दाल सब्जी चावल नहीं नहीं बनाए। नहीं नहीं। और करवा चौथ के टाइम में अगर भीड़ में होता था तो मैं ऊपर से सेक्रेट से वो मंगाती थी, मक्खन। मक्खन वो कच्चे वाला है। उनको काटना, फिर सब जनियों को मक्खन की शक्कर देना। देखो, अच्छी ओ बात है। बुजुर्गों के राज तो बुजुर्गों के ये है। सर मॉडल तो ला रखी आपने, अब सिक्का ही घर परिवार है। अब नहीं खाती है अगले से आटे का लाल हुआ। हाँ, और मम्मी भी आपके सर मॉडल थे। हाँ, और बोलो। मम्मी ने कभी नहीं बनाया आटे का हलवा, हाँ, कभी सच्ची नहीं बनाया, कभी नहीं ना हलवा आटे का। यहाँ पे ये दोनों आपस में मजाक कर रहे थे। एक्चुअली संक्रांति थी तो नानी ने बोला कि हलवा बना लेते हैं, क्योंकि हलवा बड़ा ऑस्पिशियस होता है संक्रांति के लिए। तो मैंने बोला हाँ सूजी है, सूजी का बना लेते हैं। तो नानी बोलती कि आटे का भी बनता है हलवा तो, और वो बड़ा हेल्दी होता है। तो पापा उनके साथ मजाक कर रहे हैं कि हम नहीं खाते आटे का हलवा, हमने कभी नहीं खाया। ऑल्दो खाया ज़रूर होगा, बट वो उनको ऐसे ही छेड़ रहे हैं। तो दोनों आपस में लड़ रहे थे कि आपकी तो मम्मी भी सिरमौर से थे, वो उन्होंने तो पक्का खाया होगा। और पापा बोल रहे हैं हमारी माँ नहीं बनाती थी कभी भी आटे का हलवा। सोने की तकती सर में। पहले के टाइम के गाने हैं ना ये, नानी आंटी है ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, और अब ना अंग्रेजी उसमें गालियाँ पुड़िया आज से तो पहले के खाओ ना। हाँ जी। पुराने अच्छे। ये पर गाने तो पहले वाले ही अच्छे होते हैं, तो डीजे तो हर जगह ही चल पड़ा ना, पहले की चीज़ें अच्छी थी। और बस ऐसे ही गप्पे मारते मारते और हलवा हमारा हो गया था रेडी। इसको मैंने पूजा के मंदिर में चढ़ाया और उसके बाद फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। और फिर बस फटाफट तैयार होकर हम निकल गए आगे के लिए। संजौली हमें जाना था। थोड़ी सी हमने फ़ोटोज़ खींची और उसके बाद फिर हम चल पड़े, क्योंकि बारिश हो रही थी तो जल्दी पहुँचना था। अभी भी हमने कोई छतरी भी नहीं ली, अम्ब्रेला तो होना चाहिए था। 1 hour later. अब पहुंच गए हम मंदिर। अब फटाफट से अम्मा की एक पूजा करवाएंगे। मंदिर में भी पूजा हो जाती है और ये बड़ा अच्छा एक तरीका है। तो यहाँ पे महाशिव पुराण की भी तैयारी हो रही थी। आजकल सावन है तो यहाँ पे तैयारी कर रहे थे लोग, और उसके बाद बस पूजा भी शुरू हो गई। पूजा तो अच्छे से संपन्न हो गई। अब हम आगे चलेंगे संजौली की ओर, क्योंकि हमारा नेक्स्ट काम वहीं पे है। तो बस फटाफट से हम पहुंच गए उसके बाद संजौली। और संजौली में जो मौसम था ना यार, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। एकदम फॉगी फॉगी सा यहाँ पे एटमॉस्फेयर था। बट क्या है ना कि लोगों के बीच में से निकलते हुए आपको अम्ब्रेला बजते हैं, लोगों के बीच में से निकलना पड़ता है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बारिश हो रही है। बारिश हो रही है। अगला जो काम था वो था मुझे लेंसकार्ट में। मुझे अम्मा के लिए ग्लेज़ लेने थे। काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था, बट ड्यू टू बिज़ी शेड्यूल मेरा हो नहीं पा रहा था कि मैं उनको लेके जाऊँ। बट आज लकीली दिन भी अच्छा था, मौका अच्छा था, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आज उनको आज ये गिफ्ट देता हूँ। तो हम पहुँच गए लेंसकार्ट के स्टोर पर। काफ़ी अच्छे ऑप्शंस थे। दूसरा वाला ट्राई करो, दूसरा वाला ट्राई करो ब्लैक। ये वाला भी ठीक है। अम्मा के तो फाइनलाइज़ हो गए थे कि हम कौन से लेंगे, बट ये मैडम भी कहाँ पीछे रहती है, तो इसको भी देखने थे वहाँ पे। और लकीली वहाँ पे ऑफ़र भी चल रहा था कि 2 के साथ अगर आप एक और लेते हैं तो यू गेट सम डिस्काउंट। तो फिर हमने वैसे ही किया। तो इसका वाला जो हमें पड़ा वो थोड़ा-सा डिस्काउंट रेट पे पड़ गया। लेंसकार्ट से फ्री होके फिर हम लोग बैठे एक रेस्टोरेंट में। वैसे तो मैंने प्लान किया था कि हम लोग मॉल जाएँगे, बट बारिश इतनी हो रही थी ना कि मॉल जाना मुश्किल हो गया। फिर हमने बस डिसाइड किया कि यहीं पे कुछ खाते हैं, घर के लिए, पापा के लिए और नानी के लिए भी यहीं से पैक करा के ले जाएँगे।
और ये एक कैफ़े है संजौली में, बहुत अच्छा एम्बियंस है इनका भी यहाँ पे, एंड वेरी कोजी, वेरी नाइस, वेरी वार्म। तो अच्छा यहाँ पे लगा हमें बैठ के, और एम्बियंस इनका बहुत अच्छा था। चंद्रा मैगी बन गया बाबू, क्या जाते हैं A few moments later. तो जैसे ही हम वहाँ से निकले एकदम हमें मिल गई बस, और हमने बस पकड़ी और हम फटाफट से पहुँच गए अपने डेस्टिनेशन पर। सो फ्रेंड्स, हम पहुँच गए घर वापस अभी अभी, और मॉल हम नहीं जा पाए बिकॉज काफ़ी लेट हो गया था और बारिश भी तेज़ हो गई थी। बट जो काम हमने करना था वो हमने कर लिया। हम लोग पहले मंदिर भी गए, मंदिर जाने के बाद वहाँ पे पूजा करी, फिर हम लेंस कार्ट के स्टोर पर गए, वहाँ से हमने अम्मा के लिए ग्लेज़ लिए, फिर थोड़ा बहुत खाया पिया। मैंने वैसे तो प्लान किया था कि मॉल पे जाके खाएंगे, बट बारिश बहुत तेज़ हो रही थी तो हमने सोचा कि चलो संजौली में ही खा लेते हैं। तो संजौली में खाया पिया और अब हम आ गए हैं घर वापस। और सबसे बड़ी बात देखिए, घर पहुंचने के बाद अब धूप निकल गई। तो अब निकल गई धूप। जब हम घर पहुंच गए, पूरा बाज़ार घूम के आए तो फिर वहाँ पे बारिश थी और अब ये धूप निकली। वाह क्या बात है। बट एनीवेज वी हैड फन, मज़ा आया था और ग्लेज भी अच्छे लग रहे थे, हमने ट्राई करके देखे थे वहाँ पे भी। अभी हम आएंगे तो उनको बोलता हूँ दिखाने के लिए। सफ़र हमने थोड़ा सा ही किया बट हम बहुत थक गए थे यार एकदम ही, और मायरा तो खराटे मारनी शुरू हो गई। बच्चे ना सोते हुए बड़े इनोसेंट लगते हैं, आपको भी लगता है ऐसा? इसको बेचारी को इतनी नींद आई ना, वो थोड़ी देर मैं भी सो गया बिकॉज थकान हो गई थी यार। संजौली की तरफ को जाओ तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और भीड़ भाड़ की, और ऊपर से बरसात का मौसम है, किसी की छतरी बज रही है, लोगों के बीच में से बड़ा डॉज कर करके जाना पड़ता है, और वहाँ पे तो पार्किंग स्पेस भी नहीं है, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना पड़ता है कभी कभी तो। और वैसे भी संजौली में तो कोई मतलब ही नहीं कि आप अपनी गाड़ी लेके जाओ। तो ऐसे ही बस करते कराते थक गए थे, फिर हमने आके चाय पी के फिर थोड़ी देर मैंने नैप लिया। अब देखते हैं शाम के लिए क्या है। शाम के लिए आज केक लेके आएंगे, केक काटेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे राम। हैप्पी बर्थडे। नानी रह गई। क्या बनाया हुआ है? ये वो है रेड वेलवेट। आज एंजॉय किया क्या क्या? फुल एंजॉयमेंट। चलो ऐसे ही आगे बर्थडे आते रहे, और हम आपकी भी उम्र बढ़ती रहे। साल दर साल बूढ़े होते रहे। तो वो तो नेचुरल है, वो तो सभी होंगे, पर चलो अच्छा है, जो दिन निकल जाए वही अच्छे हैं। किस्मत वाले हैं जो उम्र पाते हैं। सही बात है। तो फिर अब मिलेंगे अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय।